हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के फोर्थ पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या चीज है? Why is it necessary to study about the population structure? Structure is the study and analysis of a region. Suppose इस रीजन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसके एनालिसिस कर रहे हैं क्या वहां पे कितनी पॉपुलेशन है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। इस रीजन के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम लोग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के 5 कंपोनेंट्स हैं जिसके हम लोग स्टडी करेंगे। दैट इज द एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन कंपोजिशन, लिटरेसी एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एज स्ट्रक्चर। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कैलकुलेट द एज स्ट्रक्चर? एज स्ट्रक्चर इज वेरी नेसेसरी। क्यों मालूम पड़ता है हमें इस रीजन में कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, कितनी अडल्ट पॉपुलेशन है, कितनी यूथ पॉपुलेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट we make plans for it for the region. So the population of the country is of a region is again classified into 3 categories. That is between 0 to 14 years. 0 to 14 years क्या होता है? यूथ ग्रुप हो गया। एंड बिटवीन 15 to 65 years हो गया वर्किंग पॉपुलेशन। दैट मीन दिस पॉपुलेशन, दिस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्किंग लोग होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, इसी पे हमारी वो डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एज ग्रुप ऑफ अबव 65 ईयर्स। ये एजेड ग्रुप है, एजेड ग्रुप या सीनियर सिटीजन्स हो गया, ये हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एज ग्रुप है। तो दैट मीन्स द नेसेसिटी, वाई क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर इज कैलकुलेटेड जिससे कि यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात हो सके। मैं साइड हो जाती हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लें। अकॉर्डिंग टू द 2014 के ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के सीनियर सिटीजन्स हैं 6.8%, वेयर यूरोप में 14.6% है, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका 12.5, एशिया विथ 5.8, अफ्रीका 3.2%। जापान में सबसे ज्यादा है विथ 18.27%। दैट मीन्स यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज एंड द लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, तो देयरफॉर उनकी यहाँ पे डेथ रेट बहुत लो है, विच इंक्रीजेस द सीनियर सिटीजन्स। दैट मीन्स अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज के वहां पॉपुलेशन आपको जापान में सबसे ज्यादा मिलेगी। फॉर सबसे कम हो गई आपकी अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीकन कंट्रीज में ओनली दे इट इज 2 to 3%। जापान में 18.27% है और अफ्रीकन कंट्रीज में 2 to 3% है, जिसमें सूडान है, इथियोपिया, ये सबसे नीचे उस पे है। वाई इज इट? बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट गुड, वहां स्टार्वेशन की स्थिति है, देयरफॉर द डेथ रेट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू जापान। जापान में इतनी हाई लो डेथ रेट है, बर्थ रेट तो कांस्टेंट है, डेथ रेट इज वेरी लो, देयरफॉर द नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज 18.27%। यूथ कैटेगरी की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू 2014 का ग्लोबल डेटा लेते हैं, इट इज 35.2%, और सीनियर सिटीजन्स की तो थी हमारी 6.8%, एंड यूथ हो गई 35.2%। इसमें द डेवलपिंग कंट्रीज आर हैविंग मोर ऑफ द यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन क्या हो गई? दैट मीन्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको अफ्रीका में मिलेगा 44.71%, एशिया with 33.6%, नॉर्थ अमेरिका with 22.51%, साउथ अमेरिका 21.5% एंड यूरोप with 17.5%। यूथ वाला क्या हो गया? यूथ वाली पॉपुलेशन हो गई इज बिटवीन 0 to 14 years। दैट मीन्स कि अफ्रीका में क्यों है इतनी पॉपुलेशन?
यूथ की क्यों है? बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ जो बर्थ्स है वो बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाती है बिकॉज यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, स्टारवेशन बहुत है, तो इसलिए क्या कहते हैं एजेड पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है, 2 to 3% हमने अभी यहाँ पे देखा था। दिस रीजन बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू दिस अफ्रीका में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां पे देखा है यूथ पॉपुलेशन इज मोर इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लेस इन जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एंड यूएसए। ये जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एंड यूएसए में यूथ पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज बर्थ रेट इज कंट्रोल्ड ओवर हियर। बर्थ रेट जितनी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ, CBR जो कम है, दैट इज वाई दे आर डेवलपिंग। यहां अफ्रीका में बर्थ रेट बहुत हाई है और डेथ रेट बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई एजेड पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो सीनियर सिटीजन्स की बहुत कम है एज कंपेयर टू दीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में हाई आपको यूथ पॉपुलेशन मिल जाएगी एंड ये सीनियर सिटीजन्स कम मिलेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। Now we will study the population distribution age wise developing and as well as developed countries में जो differences हैं उसके बारे में बात करते हैं। 0 to 14 age group represents the youth population is more in the developing countries, which shows that number of births is more in the developing countries as compared to the developed countries. If we see the working population, that is between 15 to 64, the working population is more in the, with 63% is more in the developed countries, which show that they are developing, they have developed to this stage, whereas the population above 65, that is the aged population is more in the developed countries, that is 9.6। क्या शो करता है? ये शो करता है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन, ये सब बहुत हाई है। यहाँ पे डेथ रेट बहुत लो है एज कंपेयर्ड, यहाँ पे डेथ रेट इज हाई, यहाँ पे डेथ रेट इज वेरी लो। सो एजेड सिटीजन्स आपको यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम सबसे सेकेंड वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात कर ली थी ये एज रेशियो के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट, हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो व्हाट डज दिस शो? मेल और फीमेल का जो प्रपोर्शन है सोसाइटी में, ये इसको शो करता है। कुछ कंट्रीज हैं वहां पे सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज मेल अपॉन फीमेल्स इनटू 1000। ठीक है, बिकॉज दे आर अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वेयर एज क्या कहते हैं इंडिया में इट इज कैलकुलेटेड एज फीमेल्स अपॉन मेल्स इनटू 1000, बिकॉज नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेस इन इंडिया एज कंपेयर टू 1000 मेल्स। जनरली मेल बर्थ एक्सीड मोर इन द वर्ल्ड, मतलब मेल बर्थ्स ज्यादा है वर्ल्ड में एज कंपेयर टू द फीमेल बर्थ्स। बट इंडिया में जो स्टेटस है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में जो स्टेटस है लाइक इंडिया, पाकिस्तान में, तो वहां पे फीमेल चाइल्ड बहुत कम है, फीमेल पॉपुलेशन इज लेस एज कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन, बिकॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है, फीमेल फोर्टिसाइड। व्हाट यू मीन बाय फीमेल फोर्टिसाइड? कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है ना, कन्या भ्रूण हत्या। क्या प्रेगनेंसी में ही गर्ल चाइल्ड को डिटेक्ट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर और फीमेल इन्फेंटिसाइड, बचपन में ही बच्चा जब लड़की गर्ल चाइल्ड होती है, पैदा होती है, तब उसको मार दिया जाता है, उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। डोमेस्टिक वायलेंस, जिस टाइम से लड़की पैदा होती है उसको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है।
हो सकता है बिफोर मैरिज एंड हो सकता है आफ्टर मैरिज। तो विमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट जो सेक्स रेशियो पे है, विच हैज कैलकुलेटेड द सेक्स रेशियो। वर्ल्ड सेक्स रेशियो इज 985 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और एशिया में है 1002 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। अफ्रीका में 957 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। यूरोप 1072 females out of 1000. Latin America 1018 females out of 1000 males, and Oceania with 990 females out of 1000 males. Now, on the basis of sex ratio, we have divided the world into 4 parts. First of all, the countries with very high sex ratio. Sex ratio इनका vary कर रहा है more than 1050 females per 1000 males. तो वहां कौन कौन सी कंट्रीज, एग्जाम्पल कौन कौन से? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? उधर अटलांटिक ओशन की तरफ हो गई, ठीक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। कनाडा, southern regions of South America. Next we have countries with high sex ratio. ये वाला हो गया with very high sex ratio. Now the countries with high sex ratio. इनका ratio varies from 1050 to 1000. 1000 females per 1000 males. ठीक है। The countries examples are Ukraine, Poland, थाईलैंड, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। नेक्स्ट हम आ रहे हैं विथ लो सेक्स रेशियो। लो सेक्स रेशियो वेरीज, इनका सेक्स रेशियो वेरी करता है फ्रॉम 1000 फीमेल्स टू 950 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। द कंट्रीज विच आर इन, वहां पे जो कंट्रीज हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील एक्सेट्रा। मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वो कंट्रीज आते हैं वे द सेक्स रेशियो इज वेरी लो, दैट मीन्स फीमेल पॉपुलेशन इज लेस देन 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ये तो अपने इंडिया में है, यहां फीमेल्स को मार दिया जाता है। दैट इज वाई फीमेल पॉपुलेशन इज लेस देन 1000 पर 1000 मेल्स, ठीक है। 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। दिस कंडीशन इज प्रेवलेंट इन इंडिया। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज फॉर लो सेक्स रेशियो। ये इंडिया में है ना, तो वी शुड नो मेन रीजंस क्या है। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बदलना नहीं चाहती है। ट्रेडिशनल जो पुराने रीत रिवाज चले आ रहे हैं वैसे ही वो होना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी। लैक ऑफ एजुकेशन, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, पर आजकल थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियां बोर्ड एग्जाम्स में परसेंटेज लेके आ रही है एंड दे आर बीटिंग द बॉयज। लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही है, पर फिर भी कॉजेज ऑफ लो सेक्स रेशियो है। लैक ऑफ सेफ्टी एंड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी फॉर वुमेन। आज की तारीख में भी देयर इज लैक ऑफ सेफ्टी फॉर वुमेन। तभी आई थिंक मैं थोड़ी सी बात बोल दूं, निर्भया कांड हो गया और भी बहुत सारे इस तरह से रोजाना रेप है, मर्डर है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वुमेन को प्रॉपर इज्जत नहीं दी जा रही है, प्रॉपर जो सोसाइटी में प्लेस दी जाती है वो नहीं मिलती है। ठीक है, दिस इज द टिपिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। छोड़ते हैं इस टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज द रेशियो ऑफ urban and rural
रूरल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कितने लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग इन द अर्बन एरियाज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। दिस नथिंग, सिंपल है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और कितनी रूरल पॉपुलेशन है, दैट इज सिंपली पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। एवरेज वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन 50% है, ठीक है। अफ्रीका में लेस देन 50% है, दैट इज 38%। यूरोपियन कंट्रीज में 75 से लेके 78%, दैट मीन्स वहां पे मोर अर्बन सिटीज है, मोर अर्बनाइज्ड है। अफ्रीका में विलेज वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन क्या होती है, लिविंग इन विलेजेस और कुछ नहीं। वहां क्या होगा, एग्रीकल्चर या नेचुरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे फार्मिंग हो गया, आपकी फिशिंग हो गई, हंटिंग हो गई, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है वो दैट इज माइनिंग है, फिशिंग है, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द रूरल पॉपुलेशन। अब अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इज जो सिटीज में रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज व्हाट डू यू मीन, जो इंडस्ट्रीज में है, जो सर्विसेज में, दे आर इंक्लूडेड इन द अर्बन पॉपुलेशन। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट। द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्टली हाई अर्बन पॉपुलेशन, दूसरा हो गया मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन और थर्ड इज लो अर्बन पॉपुलेशन। हाई, मैं थोड़ा पहले मोटा मोटा बता दूं, हाई अर्बन पॉपुलेशन में क्या होता है, 60% से ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। इसमें मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन में 40 to 60% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। और लो अर्बन एरिया पॉपुलेशन में क्या हुआ, लेस देन 40% से कम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अब नाउ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज हाई अर्बन पॉपुलेशन। हाई अर्बन पॉपुलेशन में क्या है, 60% से ज्यादा लोग अर्बन प्लेसेस में रहते हैं या सिटीज में रहते हैं, मेट्रोपोलिस में रहते हैं। तो उसमें क्या है, दे आर मोर डेवलप्ड प्लेसेस, ठीक है। अर्बनाइज्ड बहुत है, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, टर्शरी एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है लोग, ठीक है। दे आर मोर अर्बनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल इनके कुछ प्लेसेस के नाम बता देते हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, जापान, सिंगापुर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज मेन होती हैं, दे आर वेरी मैकेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, तो therefore these areas are very developed areas. Now we come to the moderate urban population. Moderate urban population में क्या है, 40 to 60% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज हो गई जैसे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, वेनेजुएला, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे 40 to 60% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। अब नेक्स्ट भी बात करते हैं अबाउट लो अर्बन पॉपुलेशन। लो अर्बन पॉपुलेशन मीन्स कि 40% से कम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। उसमें हमारा देश यानी इंडिया, उसके साथ हम लोग अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी रखते हैं, यानी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हम इसको खत्म करते हैं और लिटरेसी पे आते हैं। लिटरेसी, व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी बताती है हमारी पॉपुलेशन की कैसी है, क्वालिटी, ठीक है। व्हाट इज अ लिटरेट पर्सन? लिटरेट पर्सन की एक लिटरेसी क्या है? हर आदमी को लिटरेट कह देंगे? नहीं। लिटरेट वो लोग हैं जो 7 years की एज को क्रॉस करके, एंड हु कैन रीड, राइट एंड कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब आपस में बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करना। डेली रूटीन में वी कैन रीड, राइट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। कम्युनिकेट कभी मैंने आपको बताया, एक दूसरे से अपनी विचार विमर्श करना, अपनी बात को रखना,
ठीक है, तो इसका मतलब हम सब लिटरेट हो गए कि नहीं हो गए? 7 years के में हो गए, वी कैन रीड, राइट और कम्युनिकेट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी क्या है? सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस को किसी भी जगह की सोशो इकोनॉमिक मतलब जितने भी लिटरेसी रेट अगर हाई है किसी भी जगह का, तो वहां पे क्या है? सोशो इकोनॉमिक मतलब प्रोग्रेस होगा, वहां पे लोग ज्यादा प्रोग्रेस, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव मतलब पैसा वहां पे ज्यादा होगा, लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। कल्चरली वहां वो कल्चरली रिच प्लेस होगा। पॉलिटिकली भी जब पैसा होता है तो सब कुछ पॉलिटिकली भी रिच हो जाता है। तो दैट मीन्स लिटरेसी इज अफेक्टिंग द सोसाइटी। मैं साइड हो जाती हूं, जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। लिटरेसी इन्फ्लुएंसेस द रिप्रोडक्शन रेट। पहले हम लोग के टाइम पे 2 चाइल्ड का वो था। आजकल के विद द इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर लिटरेट, तो 1 चाइल्ड का प्रेफरेंस हो गया। तो दैट मीन्स लिटरेसी इज इन्फ्लुएंसिंग द रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द डेथ रेट। डेथ रेट डिक्रीज होता जा रहा है। और डायनेमिज्म, ऑक्यूपेशन भी, लोग तरह तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स दे आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑक्यूपाइड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। वर्ल्ड की लिटरेसी रेट इज 77%, whereas कुछ कंट्रीज, there are some countries which have 100% literacy, in which जापान, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रेलिया। दैट मीन्स यहां पे 100% लिटरेट भी है एंड दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज है। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर लास्ट वो है हमारा। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज youth age group, which lies between 0 to 14 years. Next is the occupational population, which is 15 to 59 years. Next is the working population. ये working population वो है किसी भी country की that is directly affecting the economic health of a country. It is directly related to the economic health. जैसे अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री ज्यादा होगी। मोर वर्किंग पॉपुलेशन बेटर द इकोनॉमिक हेल्थ, वहां पे द मोर डेवलप्ड होगी, मोर एडवांस्ड होगी। इट इज मोस्टली फाउंड इन द डेवलप्ड कंट्री। तो वर्किंग पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमिक हेल्थ भी उसकी इंप्रूव करेगी और वो डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है। दैट विल उसके किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्किंग पॉपुलेशन इज वेरी नेसेसरी। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल पॉपुलेशन इज ऑफ 3 टाइप। प्राइमरी सेक्टर, पीपल हु आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन लोग होते हैं? एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर हो गया और नेचुरल एक्टिविटीज में फिशिंग, माइनिंग एंड इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में हो गया आपका इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। एंड थर्ड इज द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में आपका सर्विसेज आते हैं। सर्विसेज में आपका टीचिंग, मेडिकल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, आपका कम्युनिकेशन और बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। आई होप you have all enjoyed my lecture. Thank you. मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।